बिना फालतू का डाउट, बिना फालतू का झूठा, फॉल्स डाउट जिसको कहते हैं, जो डाउट का कोई वजूद नहीं है, इसका परिणाम स्वाभाविकतः शनि महादशा में, शुक्र अंतर्दशा में देखने में आता है। ऐसा एक केस अभी मेरे पास आया था, मैं उसका कुंडली देख रहा था, तो उसका पतिदेव का कंप्लेन था कि उसका पत्नी उसको उसका पैर में रस्सी बांध के इसका पैर में रस्सी बांधता है और रात को सोती है। लो चमत्कार, क्या हुआ, ऐसा क्यों? इसका कारण था साइकोलॉजिकल फोबिया, साइकोलॉजिकल इलनेस, मेंटल इलनेस। कहीं मेरा पति रात को भाग ना जाए। अच्छा, क्यों भागे? मैं उस पत्नी को, उस माता को काउंसलिंग किया, ऐसा क्यों सोचती हो? तो वो बहुत सारा ऐसा बात बोली जिसका प्रैक्टिकल क्षेत्र पे कोई कारण नहीं है। यानी शनिदेव न्याय करने आए हैं, शनिदेव दंड विधान करने आए हैं, शनिदेव कर्म देने आए हैं, साथ में शुक्रदेव यहाँ फल देने आ रहे हैं। शनि महादशा में शुक्र का अंतर्दशा, स्वाभाविक बात है, नारी से पीड़ा, नारी के द्वारा पीड़ा, नारी, शुक्र नारी कारक ग्रह है, तो शुक्र सुख का कारक ग्रह है, गोर्जियोसिटी का भी ग्रह है, भूमि भवन वाहन इत्यादि जो सुख संपदा है उसका कारक है, स्त्री कारक ग्रह है। तो अब फल कौन देने आया? शुक्रदेव। क्या फल दे रहे? और शनि पे शुक्र अंतर्दशा आज तक कहीं बहुत बढ़िया फल मिला हो ऐसा देखने पे नहीं आता है। बहुत किस्मत वालों का जीवन पे आता है कभी कभार, हालांकि बहुत सारा उसका गणित है। अगर शुक्र का षडबल में कम बल हो, शनि का ज़्यादा बल हो, तो कहीं अच्छा फल देता है, या कहीं उल्टा शनि कम बलवान हो, शुक्रदेव ज़्यादा बलवान हैं, शुक्रदेव फल देने के लिए आए तो। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं राज कपूर जी का, अमिताभ बच्चन जी का, कि इस दशा पे लोग बैंक करप्ट भी हुए हैं, रुइंड भी हुए हैं, उनका आर्थिक माली हालत ख़राब हुआ है, सामाजिक मान सम्मान पे भी। और ये सारे घटनाक्रम के पीछे कहीं ना कहीं प्रच्छद या सामने किसी ना किसी ज्ञात अज्ञात, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नारी का ही हाथ रहता है। और अगर शुक्र चंद्रमा, शुक्र शनि का कहीं से युति दृष्टि संपर्क बन रहा हो तो ये पीड़ा मानसिक स्थिति पे भी बढ़ता है, और जो बढ़ता है उसका परिणाम इस प्रकार का होता है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शक, डाउट, पागलपन और एक प्रतिरोध, एक बाधा, और वो कहाँ से? अपने अपने पास, अपने अपने एरिया से ही आता है। हर दशा, अंतर्दशा, प्रात्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा अपने अपने समय पे आते हैं, फल देते हैं और चले जाते हैं। हर व्यक्ति विशेष हमेशा आपके साथ ना था ना रहेगा। बचपन पे जो मित्र थे वो आपके यौवन पे नहीं रहते हैं, यौवन में जो मित्र रहते हैं आपके प्रौढ़ावस्था में नहीं रहते हैं, जो प्रौढ़ावस्था में जो मित्र रहते हैं वो अति वृद्धावस्था में नहीं रहते हैं। दशा अंतर्दशा के अंतर्गत जो जो हाउस आपका एक्टिव होता है, उस हाउस के अंतर्गत उस राशि लग्न या उस राशि स्थित ग्रहों के दृष्टि जिस जिस हाउस पे पड़ता है
उस हाउस से ऐसे व्यक्ति, वस्तु, विषय, घटना, उपघटना, चक्र ऊपर आके आ जाते हैं और जीवन पे घटते हैं। और उसी हिसाब में हमको ज्योतिषीकार, हम एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन करते हैं कि ये इस घटना घट सकता है। और कितना भी कुछ घटना घट जाए, वो हमेशा परमानेंट नहीं हो सकता, टेम्पररी ही होता है। इसलिए डरने का, भय करने का बात कहीं नहीं बनता। जो लोग आज के डेट में, जो पंडित लोग शनि महादशा के लिए डराना और ये डराना, ये उनके लिए है जिनको संसार में, समाज पे धन दौलत, मान सम्मान इत्यादि हानि होने का, नुकसान होने का, क्षय होने का भय रहता है। लेकिन जब आप उसमें एक संन्यास वृत्ति ले आते हो कि हाँ ठीक है, हो गया हो गया हो गया, बढ़िया बात है, होना था हो गया, और होना है हो जाएगा। जब ये एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है, जनरेट हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है, फिर कुछ भी हो जाए क्या होने वाला है। हम लोग उड़िया में बोलते हैं कंसारी घर और पारा। कंसारी मतलब जो कंसा बासन बनाते हैं, वो हमेशा ढम 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 पिटाई होता है। और उसमें जो पारा यानी पिजन पक्षी वो लोग पालते रहते हैं ना, जो ऐसा पक्षी जो आगे खत का देन लेन करता था, हम लोग उड़िया में पारा बोलते हैं। कबूतर, कबूतर, यस। वो उनको कहीं थोड़ा साउंड हो ना, उड़ के चले जाते हैं, फिर उड़ के आके बैठते हैं। लेकिन लोहरा और कंसारी घर में, लोहरा यानी जो लोहे का काम करता है, मरता है हमर, कंसारी घर में हमेशा साउंड है, हमेशा वहाँ शब्द प्रदूषण होता है। तो वो शब्द सुन 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 के हवा जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं कि उनको और कुछ लगता नहीं। ऐसा ही होता है जब आपके जीवन पे सम घटना, समभावी घटना बारंबार बारंबार होने लगता है, तो फिर आगे और कुछ भी हो जाए उसका कोई खास इम्पैक्ट जीवन पे नहीं पड़ता है। होने दो यार, क्या होने वाला है, हवा गया, एडिक्टेड हो गया। हमारे उड़िया में बोलते हैं माँ माड़ो कुआ पाड़ो। उड़िया है, समझ नहीं पाओगे। यानी घर पे कौन सा बच्चा अपना माँ से मार नहीं खाता या खाती है? खाता है। मारते 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 सिठरा हो जाता है, हुआ जाता है, जिसको बोलते हैं, उसका कोई इम्पैक्ट और नहीं पड़ता है। पीटेगा, पीट लो, गाली देना है दे लो, और कितना देना है। तो उसका और कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सोचिए, कल तक 10 थप्पड़ खाता था, आज 20 थप्पड़ खा लेगा। तो उसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसलिए इतना भयभीत होना, ग्रह उपग्रह और दशा अंतर्दशा और राहु और शुक्र और शनि और ये हो जाएगा, हो जाने। एक बात है, इन सब घटना उपघटना के क्रम पे आप अगर चुप बैठ जाते हो, प्रयास नहीं करते हो और ये सोच लेते हो कि अभी तो शनि में शुक्र चल रहा है, या शनि पे राहु चल रहा है, या और कुछ चल रहा है, या राहु महादशा में ये चल रहा है, और काम नहीं करना है, बैठे रहना है, छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है, मेरा तो नुकसान होने वाला है, और अमिताभ बच्चन का हो गया था, राज कपूर का हो गया था, इसलिए हमें और क्या करना है। ये इस प्रकार का नेगेटिव थॉट अगर कोई दशा अंतर्दशा ग्रह दशा के चक्कर पे, कारण पे, और कोई पंडित के समझाने पे, या खुद कुछ यूट्यूब देख के, क्योंकि आप देखोगे तो कोई एक घटनाक्रम को देखोगे। और कुंडली और ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा विद्या है जो सभी तत्वों को देखना पड़ता है। जैसे अगर आप सोचिए कि कोई बोल दिया कि अभी आपका राशि से पंचम में शनि चल रहे हैं और पनौती है, और आपको अभी फटा टूटा बर्तन पे खाना मिलेगा, आपका जीवन ऐसा हो जाएगा, तैसा हो जाएगा। ठीक है, शनि से ना होगा। ज्योतिषी सूत्र पे एक और सूत्र है, किम कर्मन्ति ग्रहा सर्वे यदि जीवे। इसका अर्थ ऐसा है कि कौन सा ग्रह क्या ताड़ लेगा अगर आपके साथ जीव, मतलब बृहस्पति, गुरु स्ट्रांग होते हैं।
कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा चलो, गुरु भी आपका विपद नक्षत्र पे, विपद तारा पे चला गया, शनि भी विपद तारा पे चला गया, तो ग्रहराज सूर्य बैठे हैं। हो सकता है उस समय राहु या केतु जैसे पापी ग्रह, क्रूर ग्रह भी उस समय आपके संपद नक्षत्र पे बैठे होंगे और आपको संपदा देंगे, साधक में बैठे होंगे। हाँ, बाधक तारा पे कोई बैठा, कोई हैवी प्लैनेट, गुरु, शनि, राहु टाइप, तो थोड़ा सा भय का बात है। लेकिन हमारे प्रार्थना क्षेत्र पे इतना दम है, पूजा क्षेत्र पे इतना दम है, यज्ञ हवन क्षेत्र पे इतना दम है कि अच्छे अच्छे ग्रहों का इम्पैक्ट को, मैं नहीं कह रहा हूँ 100% टल जाएगा और ऐसा विपद नहीं होगा, होगा लेकिन बहुत कम होगा। और ये भी हो सकता है कि जो नेगेटिव फल मिलने वाला था वो पॉजिटिव फल भी मिलेगा, जो दुर्योग था वो राजयोग में भी कन्वर्ट हो सकता है। उदाहरण देना चाहूंगा, मेरे कुंडली पे आज से 30 साल 35 साल पहले कोई ज्योतिषी मेरे को बोले थे कि कम से कम 26 बार जेल जाने का योग है, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा करीब करीब 60 बार जेल जाने का योग है। इसके लिए मैं किसी को तो बोला नहीं, नेचुरली डर लगना स्वाभाविक है, भयभीत होना, टेंशन होना पड़ता है। लेकिन मेरा गुरुदेव बोल दिए कि कुछ भी हो जाए, कितना भी दुर्योग हो, वो हर दुर्योग राजयोग में भी कन्वर्ट होता है। और तुम्हें ये मंत्र का जाप हवन करना, और साथ में एक बात हमेशा याद रखना, दाने दुर्गति क्षय, ये मेरे पिताजी का डायलॉग है। और जितना बन पड़े उस ग्रह के लिए और उस पर्टिकुलर दिन पे और उस पर्टिकुलर नक्षत्र पे ये दान करना, उसके आधार पर करता गया। जानते हैं क्या हुआ? कुंडली दिखा रहा है एक साइड से इतना बार जेल के अंदर घुसने का या जाने का योग है, लेकिन जब वो टाइम आ गया, वो दशा अंतर्दशा आ गया, तो मैं बता दूंगा एग्जैक्ट क्या टाइम दशा अंतर्दशा था। मेरे को जेल का अंदर जो स्पेशल सेल है जहां पर किसी को अलाउड नहीं है, मतलब जेल के अंदर जेल, जेल के अंदर जेल, उसके अंदर जेल, वहां एसपी साहब और दूसरा था भुवनेश्वर का, जो मनुष्य के ऊपर किसी प्रकार के अत्याचार होता है तो उसको याद नहीं आ रहा, इंग्लिश नाम है, ह्यूमन वैल्यू ऐसा कुछ है उनका, एक संगठन, सरकारी संगठन है, उनके तरफ से स्पेशल मेरे को ऑर्डर आया, क्योंकि मेरा योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, साइको हीलिंग, एस्ट्रोथेरेपी, इस प्रकार का आज से नहीं 30-32-35 साल से कर रहा हूँ। तो मेरे को मिला कि ऐसे कैदी जो सबसे खतरनाक हैं, स्पेशल मर्डरर्स हैं, साइको किलर्स हैं, टर्चर्ड किलर्स हैं, और जिनको बाहर नहीं छोड़ा जाता है, उनको सत्संग देना, योग करना, साइकोलॉजिकल हीलिंग करना, क्रिमिनल एटीट्यूड्स को रिसर्च करना, टेस्ट करना, और उनको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आध्यात्मिक मार्ग से देना। उसमें बाकी बहुत सारे संगठन को भी इस प्रकार का टेंडर मिला था, आर्ट ऑफ लिविंग को भी मिला था, और ये ओम शांति वालों को भी मिला था, ब्रह्मा कुमारी, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी, कुछ शिवानंद वालों को भी मिला था। और क्योंकि मेरा रिकॉर्ड बढ़िया था, मैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत भी काम किया, जे एक्ट के तहत। तो जो जुवेनाइल जेल था, जो स्पेशल सेल बच्चों का था, वहाँ पर करीब करीब वो जेल पे मैं 30 दिन जाके वहाँ बच्चों को बाल संस्कार क्लास और चाइल्ड डेवलपमेंट और इस प्रकार के बच्चों का रिहेबिलिटेशन का काम
करके एक स्पेशल सर्टिफिकेट पाया था, जिस सर्टिफिकेट के रिकमेंडेशन से मुझे ऐसा जेल पे क्लास लेने का मौका मिला। और स्पेशल अवार्ड उस समय मिला मेरे को, साथ में पर डे क्लास का, आज से 22-25 साल पहले पर डे का 1000 रुपीज़ मीन्स आप इमेजिन कर सकते हो कितना पैसा मिला होगा। और टीएडीए अलग, खाना पीना जाने आने का अलग। और एक जेल का सक्सेसफुल क्लास, जो कैदी लोग कभी अपना बात नहीं मान रहे थे, मेरा क्लास के बाद वो लोग मानने लगे। वो कैदी लोग मतलब उनके अंदर रिफॉर्मेशन आने लगा, चेंजेस आने लगा, बहुत कुछ हुआ था उसमें। हम लोग बहुत सारा काम किए थे, उतना डिटेल पे नहीं जाऊँगा। अग्निहोत्र पे काम किए थे, स्पेशल मेडिटेशन, विपश्यना, साक्षी ध्यान और भजन, डांस, गीत, सत्संग, बहुत सारा दिए। तो जिसके लिए उनके अंदर रिफॉर्मेशन आया, तो मुझे को कई सारे स्पेशल क्लास मिले। लेकिन बाद में मेरा जिस दिन ड्यू फुलफिल हो गया, यानी मेरा दुर्योग था जो जेल इतना बार जाने का, वो पूर्ण हो गया। तो मेरा गुरुजी बोले और जाने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि जेल में जाओगे फिर पवित्रकरण और पैता बदलाव और ये सब करना पड़ेगा। तो फिर मैं और गया नहीं, क्योंकि मुझे ऑल ओवर उड़ीसा का बाकी सारे जेल्स पे भी मौका मिल रहा था। मैं उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया। मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, डरो मत, कोई दशा अंतरदशा को डरो मत। किसी पंडित का पत्थर, मूर्ति और ये सब जो नौटंकी चलता है, डरो मत। अच्छा होगा, जो हुआ था अच्छा हुआ था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। बस आपने को संभल संभल के लेना, आध्यात्म की उंगली को पकड़ के चलना। और कोई बचाए नहीं बचाए, कलऊ चंडी विनायक। कलयुग में चंडी और विनायक अगर आप में चलते हो, तो मैं जीवन पे बहुत चमत्कार देखा हूं। और शुक्र अंतर्दशा में तो माता रानी का ही सबसे ज्यादा बोलबाला रहता है। प्रभु, इसके ऊपर जो लोग भी खूब खाते हैं, भय करते हैं, प्लीज कोई डरने का आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।